हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। तब आप लोग प्रैक्टिस किए हैं या नहीं? मैं जो जितना भी आप लोगों को बताई हूँ तो प्रैक्टिस आप लोग किए हैं या नहीं? अच्छी बात है। यदि आप लोग प्रैक्टिस किए तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं प्रैक्टिस किए हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए और बोलने का कोशिश कीजिए, तभी जो है आप लोग सक्सेस होइएगा। ठीक है। और जो भी न्यू चैनल में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर, बेल आइकन सभी करिए। तो आगे मैं तो बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी लाभप्रद होइएगा, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो आप लोग डेली जो मैं आप लोगों को नया नया टॉपिक पे बताती हूँ। ये आज मैं इंग्लिश बता रही हूँ, नेक्स्ट वीक जैसे यदि हुआ तो मैं हिंदी, क्योंकि मैं इंग्लिश, हिंदी, जीके सब वो बताती हूँ। तो आज ये वीक मेरा तो इंग्लिश ही रहेगा। आप लोग भी लाभप्रद होइएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर बोलती हूँ, लाइक करिए, कमेंट कीजिए। कमेंट ऐसा कीजिए भी, यदि अच्छा लगता है तो ठीक है, और कुछ पूछना है तो भी आप बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट किया करिए। व्यू तो होता है तो खुशी मिलती है कि व्यूअर्स हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। कितना हम लोग मेहनत करके आप लोगों को तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, खुशी भी मिल रहा है, लेकिन आप लोग बस इतना कंजूसी करते हैं, बस लाइक और ये सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है, तो कम से कम कर दिया करिए। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि आज का ये टॉपिक है, लेकिन फिर मैं बार बार इसलिए एक चीज़ ही रिपीट करती हूँ कि शायद कोई न्यू जो है कैंडिडेट मेरा वीडियो देख रहा हो, तो ये चीज़ मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोग रिपीट क्या करिए, मूवी देखिए, इंग्लिश मूवी, न्यूज़ सुनिए, या इंग्लिश सबसे अच्छा है कि इंग्लिश वो जो स्टोरी वाला जो नाटक ड्रामा के रूप में दिखाया जाता है उसको देखिए। तो कन्वर्सेशन जो रहता है, इंग्लिश कन्वर्सेशन का भी रहता है, स्टोरी का भी रहता है, तो वो सब आप देखिएगा तो उससे भी प्रैक्टिस होगा। मैं तो आप लोगों को बता ही रही हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा आप लोग को इम्प्रूवमेंट होगा जब आप लोग रीडिंग करते हैं या सुनते हैं तो लगता है अरे ये तो वर्ड नहीं पता है, कैसे होगा, मैम तो बोली थी सुनने, लेकिन आ नहीं रहा है। तो क्या हुआ, नहीं आ रहा है तो आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करिए, उसके बाद डिक्शनरी से देखिए, फिर गूगल से सर्च करिए, वो तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से आप खुद को डेवलप करिए, इम्प्रूवमेंट करिए, और मैं तो जहाँ तक होगा मैं आप लोगों को शिक्षा दूंगी, बताऊंगी ही। तो मैं इसके पहले भी जो है बता चुकी हूँ, ट्रैवल से ही रिलेटेड है। आज भी मैं लाइव चैनल में आई थी, तो उसमें एयर जो है ट्रैवल बाय एयर, और कल मैं बता चुकी हूँ ट्रैवल बाय बस, ट्रैवल बाय ट्रेन। ठीक है। तो ये सारे मैं बता चुकी हूँ, और वो सारे इसलिए मैं सब्सक्राइब करने बोलती हूँ कि ताकि आप मेरे सारे वीडियो आप देख पाइए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अब टॉपिक पे कि समझाना है। बहुत मैं आप लोगों का समय ले ली, लेकिन ये समझाना भी ज़रूरी है। अब पॉइंट पे मैं आ रही हूँ। ट्रैवल बाय सी, समुद्री जहाज़ से यात्रा। जैसे हम यात्रा करेंगे समुद्री जहाज़ से और ट्रैवल करेंगे, तो यात्रा को हम क्या बोलते हैं, ट्रैवल। तो हम उसमें कन्वर्सेशन करना होगा तो कैसे करेंगे। जापान के लिए जहाज जलयान किस किस दिन जाता है। यदि हम पूछेंगे कि जापान के लिए जहाज या जलयान किस किस दिन जाता है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हाउ ऑफन डज द हेल्प फॉर जापान सेल। क्या बोलेंगे, हाउ ऑफन डज द शिप फॉर जापान सेल। ठीक है, हाउ ऑफन डज द शिप फॉर जापान सेल। गोवा के लिए स्टीमर किस डाक से जाएगा। बोलेंगे कि गोवा के लिए स्टीमर किस डाक से जाएगा, तो पूछेंगे क्या, फ्रॉम विच डॉक विल द स्टीमर फॉर गोवा लीव। फ्रॉम विच डॉक विल द स्टीमर फॉर गोवा लीव। मैं पहले से तैयार आप लोगों के लिए करके रखती हूँ,
इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एलाबरेट करूं, एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोग बोर भी मत होइए। लिखने में भी टाइम लगता ही है, लेकिन मैं कुछ जो है आगे भी लिखती हूं, आप लोगों के सामने भी तो बताती हूं, लेकिन अभी कुछ पहले एक्स्ट्रा लिख लेती हूं ताकि आप लोग पहले कुछ जान जाइए। क्या तैयार है, उसको एलाबरेट करती हूँ, कि समझाती हूँ कि कैसे आप बोलना सीखिए। उसके बाद यदि एक्स्ट्रा बताना है तो फिर आगे मैं बताती हूँ। तो जैसे इसमें हम बोलेंगे फ्रॉम विच डॉक विल द स्टीमर फॉर गोवा लीव। तो जैसे कोई जो है फर्स्ट में कहीं जो यात्रा कर रहा है, जैसे एरोप्लेन में ही हुआ, या फिर ये जो है सी में है, जहाज़ में कोई कर रहा है, तो जिसको नहीं मतलब आदत है, हैबिट है, तो वो क्या उसको मन घूमता है गया बैठने के लिए, तो उसको बोल रहा है कि मेरा जी मत ला रहा है, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे, आई एम फीलिंग सी सिक, मतलब हमको अच्छा नहीं, जी मत ला रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई एम फीलिंग सी सिक। नींबू कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो जो नींबू खाने से ना जैसे वॉमिटिंग जैसा लगता है या जी मितलाता है, तो नींबू खाने से ठीक लगता है, ठीक हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि नींबू कहाँ मिलेगा, तो वेयर कैन आई गेट अ लेमन। क्या बोलेंगे, वेयर कैन आई गेट अ लेमन। पहले दर्जे में यात्रा कर रही हूँ, मतलब जेंट्स बोले या लेडीज बोले, सबके लिए एक सेंटेंस होगा। आई एम ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास। क्या बोलेंगे, आई एम ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास। इसके बाद कौन सा बंदरगाह आएगा। अब हम पूछेंगे कि इसके बाद जो है कौन सा बंदरगाह आएगा। बंदरगाह को क्या बोलेंगे, पोर्ट, ठीक है ना। तो विच पोर्ट डू वी टच नेक्स्ट। क्या बोलेंगे, विच पोर्ट डू वी टच नेक्स्ट, ठीक है। इस जहाज पर कितने डेक हैं, ये पूछना चाहेंगे कि इस जहाज पर जो है कितने डेक हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी डेक्स डू यू हैव इन दिस शिप। क्या बोलेंगे, हाउ मेनी डेक्स डू यू हैव इन दिस शिप। आ गया, अंडरस्टैंड। क्या तुम बंदरगाह के आसपास कोई अच्छा होटल बता सकते हो। यदि पूछना चाहेंगे कि क्या तुम ये बंदरगाह के आसपास जो है अच्छा होटल बता सकते हो, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, कैन यू सजेस्ट मी अ गुड होटल अराउंड द पोर्ट। क्या बोलेंगे, कैन यू सजेस्ट मी अ गुड होटल अराउंड द पोर्ट, ठीक है। मैंने सामान का भाड़ा दे दिया। अब बोला जा रहा है कि जैसे कोई भी सामान का भाड़ा दे दिए, वहाँ पे शी के बारे में बोला है कि मैंने सामान का भाड़ा दे दिया, तो वो क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आई हैव पेड फॉर द लगेज। क्या बोलेंगे, आई हैव पेड फॉर द लगेज, ठीक है। तो आप लोग इसको जो है प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, और बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। 5 वर्ड्स 5 सेंटेंस हमेशा प्रैक्टिस कीजिए डेली। और मैं इसके पहले भी बता चुकी हूँ लाइव में भी, कि खुद का टेस्ट खुद ही लीजिए, कॉपी में लिखिए और बोलिए। पहले नहीं भी लिखेगा तो बोलिए और देखिए कि हम ठीक बोले हैं कि नहीं, और यदि वो भी नहीं है तो पहले प्रैक्टिस कीजिए लिख के कि हम ठीक लिखे हैं कि नहीं, और उसको बोलिए। मिरर में देख के प्रैक्टिस कीजिए, यदि कोई बोलने वाला नहीं है साथ में तो मिरर में बोलिए। और अपने फ्रेंड्स से भी जो है उसको भी, वो भी सीख जाएगा आपसे, तो खुशी की बात है। आप उससे भी बोलिए कि मुझसे इंग्लिश ही बोलो, नहीं उसको आता है तो आप बोलिए कि ये हम सिखा रहे हैं, इसको बोलो। तो और ये क्या होगा, आपस में कन्वर्सेशन करने से तुरंत ही आ जाएगा। हो ही नहीं सकता है, मान ही नहीं सकते हैं कि आप लोगों को नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए हमेशा कंसंट्रेट, हमेशा जो है जुनून पैदा करना होगा, लगन रखना होगा, हमेशा जो ऑनेस्ट रहना होगा अपने स्टडी के लिए, और तभी आगे जाके आप लोग सक्सेस होइएगा, बोलिएगा। ये लैंग्वेज है, कोई हार्ड चीज़ नहीं है, डरने वाला भी चीज़ नहीं है कि आप नहीं बोल सकते हैं, आराम से इजी वे में बोल सकते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो है वीडियो अब बताऊंगी, नेक्स्ट टॉपिक पे भी जो मैं बताऊंगी। तो अभी जो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, बेल आइकन करिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।